टोटो भाषा। पश्चिम बंगाल में केवल 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि टोटो भाषा को संरक्षित करने में सहायता के लिए टोटो शब्द संग्रह नामक एक त्रिभाषी शब्दकोश टोटो बंगाली अंग्रेजी 7 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में जारी किया जाएगा। टोटो भाषा एक चीन तिब्बती भाषा है जो भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में टोटो जनजाति के व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध करता है। टोटो भाषा मुख्य रूप से मौखिक रूप से बोली जाती है। हालांकि समुदाय के प्रमुख सदस्य पद्मश्री से सम्मानित धनीराम टोटो ने वर्ष 2015 में इसकी एक लिपि विकसित की है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति इसे या तो बंगाली लिपि में लिखते हैं या बंगाली भाषा में लिखते हैं। टोटो समुदाय। टोटो एक आदिम और एकांत जनजातीय समूह है जो भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टोटोपारा नामक एक छोटे से इलाके में रहता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार टोटो जनजाति के लोगों की कुल जनसंख्या 2000 से कम है। ये सभी टोटोपारा में रहते हैं। टोटो को मंगोलॉयड लोग माना जाता है। ये आमतौर पर अंतर्विवाही होते हैं और अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। संप्रीति शी अभ्यास 2023 वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई, मेघालय में शुरू हुआ। भारत और बांग्लादेश द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को उजागर करता है। SAMPRITIXI एक 14 दिवसीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, सामरिक अभ्यास साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज CPX और एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX शामिल की जाएगी, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अनुसार उप पारंपरिक संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक शांति बनाए रखने की शक्ति देती है। CPX गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लेने पर जोर देगा। FTX बंधक बचाव, भीड़ नियंत्रण उपायों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग सहित आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यास के माध्यम से जमीनी स्तर के संचालन को मान्य करेगा। दोनों देश नौसेना अभ्यास बोंगोसागर भी आयोजित कर रहे हैं। सऊदी अरब ने भारत के लिए तेल प्रीमियम को कम किया। विश्व के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब ने उभरती वैश्विक ऊर्जा गतिशीलता में बदलाव की प्रतिक्रिया में अपने तेल निर्यात पर भारत पर लगने वाले प्रीमियम को कम कर दिया है। एशियाई प्रीमियम। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC द्वारा एशियाई देशों पर बाजार आधारित बिक्री मूल्य से परे लगाया गया एक अतिरिक्त शुल्क भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। भारत ने निरंतर इस प्रीमियम को समाप्त करने का समर्थन किया है और इसके बजाय एशियन डिस्काउंट शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है। विशेष रूप से सऊदी अरब ने हाल ही में वर्ष 2022 में प्रीमियम को लगभग $10 से घटाकर $3 और 50 सेंट प्रति बैरल कर दिया है। ये समायोजन तेल बाजार में प्रतिस्पर्धी गतिशीलता को रेखांकित करता है, जहां विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक भारत तथा चीन सहित देशों ने यूक्रेन संघर्ष के बाद दी गई पर्याप्त छूट के कारण रूस से आयात बढ़ा दिया है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ये स्वदेशी सैन्य प्रणालियों, ऐतिहासिक ग्रंथों, क्षेत्रीय ग्रंथों एवं राज्यों, विषयगत अध्ययन और जटिल कौटिल्य अध्ययन सहित व्यापक स्पेक्ट्रम पर केंद्रित है। अपने मूल में प्रोजेक्ट उद्भव ऐतिहासिक और समकालीन को जोड़ने का प्रयास करता है। ये परियोजना ऐतिहासिक आख्यानों की पुनः खोज से परे है। इसका उद्देश्य भारत की बहुमुखी दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित एक स्वदेशी रणनीतिक शब्दावली विकसित करना है। इसका अंततः उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना है, जिससे भारतीय सेना आज के जटिल रणनीतिक परिदृश्य में सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख ले सके।